हेलो माय यूट्यूब फैमिली। ऑफलाइन क्लास में आज हम मेंसुरेशन 3D के कुछ स्पेशल टाइप फार्मूलाज को देखेंगे जो एग्ज़ाम टाइम पर बहुत हेल्प करते हैं। और आप लोगों ने यदि मेरी लास्ट वीडियो 3D की नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जाके देखिए, जिसके बाद इस वीडियो को आप लोग समझ सकते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप की बात करें, यदि हमारे पास एक बेलन है या बेलन की कोई आकृति है, उसके चारों तरफ एन चक्कर द्वारा एक रस्सी लपेटी जाती है, तो उस रस्सी की लंबाई, जो रस्सी बेलन के चारों तरफ लपेटी गई है, उस रस्सी की लंबाई क्या हो सकती है, उसके लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है। इसके लिए आप लोगों को ये फार्मूला नोट डाउन कर लेना है, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। ये निकल के कहाँ से आता है? ये पाइथागोरस प्रमेय से निकल के आता है। चूँकि बेलन में एक समकोण त्रिभुज बनता है, उसकी हाइट h हो जाएगी तथा उसका परिधि क्या हो जाएगी? उसकी परिधि 2πr हो जाएगी। तो परिधि की मल्टीप्लाई चक्कर से करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे प्लस हाइट का स्क्वायर बराबर रस्सी की लेंथ आ जाएगी। आप लोग समझ चुके होंगे। यदि हमें रस्सी की लंबाई निकालनी है तो किस तरह से निकाल सकते हैं? जो बेलन की परिधि 2πr होती है, उसमें जितने चक्कर द्वारा रस्सी लपेटी गई है उस चक्करों की संख्या, परिधि गुणा n चक्कर का स्क्वायर, परिधि गुणा n बोल सकते हो उसे 2πrn, क्या बोल सकते हैं? 2πrn का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर क्या हो जाएगी? रस्सी की लंबाई परिधि गुणा n चक्कर का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये आती कहाँ से है? मैं पहले ही पाइथागोरस प्रमेय और बेलन की प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह समझा चुका हूँ। इसमें समकोण त्रिभुज बनता है। इस समकोण त्रिभुज चूँकि रस्सी इसके वक्र पृष्ठ पर लपेटी जाती है, इसलिए परिधि में इसकी चक्कर की गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं प्लस हाइट का स्क्वायर करते हैं। तो इससे क्या निकल कर आता है? उससे रस्सी की लंबाई निकल के आती है। तो 2πrn का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर रस्सी की लंबाई। अच्छा, यदि आपने मेरी लास्ट वीडियोज नहीं देखी हैं तो इस वीडियो को ना देखकर पहले उन वीडियो को देखें, जिससे कि आप इस वीडियो के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये 3D की लास्ट वीडियो होगी। ये एक सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में इम्पोर्टेंट फार्मूला, मैथ्स के जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला हो सकते हैं वो सारे फार्मूलाज कराऊंगा मैं। नेक्स्ट वीडियो त्रिकोणमिति की होगी, जिसमें कुछ नई प्रॉपर्टीज होंगी जो आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ी होंगी। उन प्रॉपर्टीज को मैं सिखाऊंगा। आप उन सभी प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट बात करें, यदि हमारे पास एक स्क्वायर है, क्या है? एक वर्ग है, वर्ग से मिलकर घन बनाते हैं। यदि उस घन की फलकों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें एक घन प्राप्त होता है। स्क्वायर की फलकों को जोड़ने से घन प्राप्त होता है। यदि दो घनों को आपस में एक साइड बाई साइड बोले तो फलक से फलक को जोड़ दिया जाए तो उसका आयतन क्या हो सकता है? उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो सकता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को नोट डाउन कर लेना। ये प्रॉपर्टीज़ मैंने स्पेशल अपने पास से नोट डाउन की हुई थी। उन सभी प्रॉपर्टीज़ को मैं सिखा रहा हूँ। ऐसे ही मैं क्लास में सिखाता हूँ और उसी तरह से मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। यदि दो या दो से अधिक स्क्वायर
दो या दो से अधिक क्यूब आपस में जुड़े हों तो उनका आयतन क्या हो सकता है। यदि दो या दो से अधिक क्यूब आपस में जुड़े हों तो आयतन क्या हो सकता है, 2 इंटू एक घन का आयतन। यदि 3 जुड़े हुए हों तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यदि 4 जुड़े हुए हों तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। और एक घन का आयतन क्या होता है, ए की क्यूब, तो 2a की क्यूब हो जाएगा, 2 घन जुड़े हुए हैं इसलिए। इसका टोटल सरफेस एरिया जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो टोटल सरफेस एरिया है। इसको किस तरह से निकाल सकते हैं इसको देखना। टोटल सरफेस एरिया मैं पहले ही बता चुका हूँ। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करते हैं, जितनी भी साइड होती हैं, जितनी भी साइडों को हम टच कर सकते हैं उन सभी को जोड़ देते हैं। जो इसमें दोनों फलक, जो दोनों क्यूब्स की फलक जुड़ी हुई हैं उन फलकों का एरिया इसमें ऐड नहीं करते। बाकी जो 5-5 फलक बचती हैं, क्योंकि क्यूब में 6 फलक होती हैं, उनका एरिया आपस में जोड़ दिया जाता है। तो क्यूब में 6 फलक होती हैं तो एक फलक द्वारा ये जुड़े हुए हैं, तो एक क्यूब का जो एरिया हो जाएगा वो 5a स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे का भी 5a स्क्वायर, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए टोटल फलकों का एरिया ऐड कर देते हैं। ये मैं पहले अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। जितनी भी इसमें फलक होती है उन सभी फलकों का एरिया, उन सभी फेसेज का एरिया जोड़ दिया जाता है। तो इसमें जो जुड़ी हुई फलक हैं, जो जुड़े हुए फेसेज हैं, उनका एरिया काउंट नहीं किया जाता। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसमें 5 फलक कौन सी होंगी, 5 स्क्वायर कौन से होंगे, 1 2 3 4 और ऊपर वाली 5। इसी तरह इसमें भी 5 फेसेज होंगी। जो 2 फेसेज जुड़ी हुई हैं उनका एरिया काउंट नहीं करते हैं, चूँकि क्यूब में 6 फलक होती हैं। कितनी फेसेज होती हैं, 6 फेसेज होती हैं। इसी वजह से इसमें जो 2 इसकी साइड जुड़ी हुई हैं उसका एरिया काउंट नहीं करते हैं टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। इन प्रॉपर्टीज़ को नोट डाउन कर लेना, जिससे कि एग्ज़ाम में आने पर आप डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकें और इसको समझ सकें, इसको कभी ना भूल सकें और एग्ज़ाम में आने पर कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकें। ये इनकी फलक दोनों जुड़ी हुई हैं। तो क्या हो जाएगा TS से टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5a स्क्वायर प्लस दूसरे क्यूब का एरिया 5a स्क्वायर। तो टोटल क्या हो जाएगा 10a स्क्वायर। आप लोग कहेंगे कि इसमें चूँकि 6 फलक होती हैं तो 12a स्क्वायर होना चाहिए था। मैंने अभी बताया है कि जो 2 फलक होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, उनका एरिया काउंट नहीं करते हैं। यदि इसमें 4 क्यूब बनाए जाएं तो 4 क्यूब किस तरह से आपस में जॉइंट हैं, जो जॉइंट फलक होंगी उनका एरिया काउंट नहीं करेंगे। बाकी जो फेसेज होंगी उनका एरिया काउंट करके TS से निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं अगर 2D इमेजिन करके इसका TS से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं अच्छी तरह से, यदि आप लोग अभी तक नहीं समझे हैं तो मैं आप लोगों को 2D फिगर की आकृति लेकर अभी समझाता हूं। क्यूब किससे मिलकर बना होता है, स्क्वायर से। 6 वर्गों को जोड़ने से 6 वर्ग फलकों को जोड़ने से क्यूब बनता है। मैं उसी क्यूब की एक फलक ले रहा हूँ, उस फलक का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ इमेजिन करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा।
अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि एग्ज़ाम में आने पर आप लोग कभी ना भूल सकें, उन फॉर्मूलाज को आसानी से याद रख सकें, आपको रटने की ज़रूरत ना हो। यदि ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में एक साइड के बीच से कोई दूसरा स्क्वायर काट दें जिसकी साइड की लंबाई b हो। ये दूसरा स्क्वायर काट दिया, इसकी साइड की लंबाई क्या होगी, चारों साइडों की लंबाई b, इसकी लंबाई a मानी, उसकी लंबाई b मानी। तो इसका आयतन तो सब लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि आयतन बहुत इजी होता है। टोटल का आयतन, टोटल का वॉल्यूम माइनस जो अभी काट के निकाला है स्क्वायर, उसका वॉल्यूम। हम 2D इमेजिन करके चल रहे हैं, ये मत कहना कि आयतन 2D में नहीं होता है। मैं क्यूब से एक स्क्वायर निकाल कर इमेजिन कर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें। आयतन किस तरह निकालेंगे, जो बड़ा क्यूब है, जो बड़ा स्क्वायर है, उसके क्यूब में से छोटे का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, बड़े के आयतन में से क्या करेंगे, छोटे का आयतन माइनस कर देंगे। आयतन तो सब लोग निकाल सकते हैं, बट इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो इसका है TS से, टोटल सरफेस एरिया। हम इसका किस तरह से निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया इसका हम किस तरह से निकाल सकते हैं, उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। एक एक प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में आसानी से कर सकें। ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है TS से, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, जो भाग हम काट कर निकाल देते हैं उस भाग को माइनस कर देते हैं, बाकी जो साइड होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, इसकी 3 साइड हैं, इस तीनों साइडों को हम टच कर सकते हैं। एक साइड जो काट कर निकाल दी गई है उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको माइनस कर देंगे। बाकी जो 3 साइड जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हम ऐड कर देंगे। ये एक साइड जो B डॉट डॉट द्वारा दर्शाई गई है, इसको हम माइनस कर देंगे, बाकी 3 साइडों को ऐड कर देंगे। आगे और भी स्क्वायर लेकर समझाऊंगा, जिससे कि आसानी से आप लोग समझ सकें। इस चीज़ को याद रखना है, जिस भाग को हम टच कर सकते हैं उसको ऐड करते हैं, और जिस भाग को हम काट कर निकाल देते हैं, जिसको टच नहीं कर सकते, उसको हम माइनस करते हैं, जिसको हम माइनस करते हैं। यदि माना ये एक स्क्वायर है, इसके साइड से, इसके कॉर्नर से, इसके कोने से हम एक दूसरा स्क्वायर काटते हैं, तो उसका TS से कैसे निकालेंगे, उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। ये एग्ज़ाम में NTPC RRC ग्रुप डी CGL ETC एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस पुराने हो चुके हैं, जो सीधे फॉर्मूले पर आते हैं, वो क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादातर चांस इन्हीं क्वेश्चनों के रहते हैं। इसका TS से कैसे निकालेंगे, जो साइड हम टच कर सकते हैं उनको ऐड कर देंगे, जो साइड हम इमेजिन कर रहे हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते उसको माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका TS से 4A। समझता हूँ मैं कि आप लोग अच्छी तरह से अब समझ चुके होंगे। तो अब 3D आकृति लेकर, 3D क्यूब की आकृति लेकर उससे हम क्यूब कट करते हैं, क्यूब को काट कर निकालते हैं। पहले इसके कॉर्नर से निकालते हैं, इसके कोने से निकालते हैं। तो क्या फॉर्मूला हो सकता है, जब एक क्यूब के कॉर्नर से दूसरे क्यूब को निकाला जाता है काट कर, तो क्या हो सकता है, जब हम कोने से काट कर निकालते हैं तो इसकी 3 सरफेसों को तो हम टच कर सकते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। और 3 जो सरफेस हैं वो काट कर निकल चुकी हैं, जिनको हम इमेजिन कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, उनको माइनस कर देंगे।
बाकी को जो 3 है बाकी को ऐड कर देंगे। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बताइए। यदि आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो आप आसानी से बता सकते हैं क्यूब का TSA क्या होता है 6a²। आयतन तो आप सब लोग निकाल सकते हैं कि बड़े क्यूब का आयतन माइनस छोटे क्यूब का आयतन, बड़े क्यूब का आयतन माइनस छोटे क्यूब का आयतन। जो क्यूब का शेष भाग है उसका आयतन कैसे निकालेंगे, बड़े क्यूब का आयतन माइनस छोटे क्यूब का आयतन। इसे तो आप सब लोग निकाल सकते हैं, लेकिन TSA को आप नोट डाउन कर लेना। क्यूब से हम तीन प्रकार से दूसरा क्यूब काट कर निकाल सकते हैं। एक कॉर्नर से, एक इसका जो किनारा है किनारे से, एक इसके फलक के बीच से। क्यूब से हम तीन तरह से दूसरा क्यूब काट कर निकाल सकते हैं। जब हम पहले टाइप में इसके कॉर्नर से, इसके कोने से क्यूब निकालते हैं तो इसका TSA क्या होगा उसे देखते हैं। इसका TSA बहुत इम्पोर्टेंट है। TSA क्या हो जाएगा, टोटल का TSA क्या होता है 6a²। अभी मैं बता चुका हूँ, ये A साइड है। यदि जो काटा गया भाग है उसकी साइड B माने, यदि उसकी साइड क्या माने B, तो हम इसकी कितनी फलक को टच कर सकते हैं, 3 फलकों को टच कर सकते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। और 3 फलकों को टच नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा इसका TSA 6a² 6a² माइनस 3b²। जिस भाग को हम टच नहीं कर सकते वो 3 उसको घटा देंगे, जिस भाग को हम टच कर सकते हैं उसको ऐड कर देंगे 3b²। तो क्या निकल कर आ जाएगा इसका TSA 6a²। आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। ये क्या है, जो भाग काट कर निकाला गया है, माइनस किसको करते हैं, जो भाग काट कर निकाल दिया जाता है, तथा ऐड किसको करते हैं, जिस भाग को हम टच कर सकते हैं। काटने के बाद जिस भाग को हम टच कर सकते हैं, जिन फलकों को हम टच कर सकते हैं, उनका एरिया ऐड कर दिया जाता है। जब तक आप लोग अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, मैं इसको बार बार बताऊंगा। यदि आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को पॉज करिए और दोबारा उसको देखिए, जिससे कि आप समझ जाएंगे, आसानी से समझ जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, यदि हम नेक्स्ट टाइप में क्या, यदि हम बीच से उसके किनारे से क्यूब को काट के निकालें तो क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि हम इसके किनारा जो है, किनारे से, किसी भी किनारे से यदि हम एक क्यूब काट कर निकालते हैं तो क्या उसका आयतन हो सकता है। आयतन तो आप सब लोग जानते हैं, निकाल भी सकते हैं, बड़े का आयतन माइनस छोटे का आयतन। लेकिन TSA कैसे निकलेगा, जब इसके किनारे से हम क्यूब को निकालते हैं तो इसकी जो 2 साइड, एक तो ऊपर वाली फलक, एक साइड वाली फलक, एक ऊपर वाली फलक एक साइड वाली फलक क्या होगी, जिसको हम टच नहीं कर सकते। इसमें केवल 2 साइड ऐसी होंगी, एक ऊपर वाली फलक एक साइड वाली फलक, जिसको हम टच नहीं कर सकते। बाकी 4 फलकों को हम टच कर सकते हैं। TSA कैसे निकलेगा TSA देखिए, TSA इक्वल टू
ये दो फलक होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। 6a² माइनस जिसको हम टच नहीं कर सकते, दो फलक होती हैं, तो 2b² प्लस 4b, 2b² प्लस 4b²। चार फलक बची, टोटल 6 फलक होती हैं, तो 4 फलक बची जिसको हम टच कर सकते हैं, तो 4b²। आप इमेजिन करके देखना, जब हम इसके किनारे से एक क्यूब को निकालते हैं तो केवल दो फलक ऐसी होती हैं, एक ऊपर की एक साइड की, जिसको हम टच नहीं कर सकते, बाकी 4 फलकों को हम टच कर सकते हैं। तो उसका TSA क्या हो जाएगा, अभी हम सीख चुके हैं। यदि हम किसी भी फलक के मिड से एक क्यूब को निकालते हैं तो हमें उसकी एक साइड होती है जो ब्लू कलर में दिखाई गई है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। जब इसके अंदर से ब्लू कलर है, इसके अंदर से एक क्यूब निकालेंगे, सीधा इसमें एक क्यूब निकालेंगे, तो केवल एक फलक होगी जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। यदि बीच फलक से काटने पर एक क्यूब, आप इमेजिन करना, यदि जहाँ ब्लू कलर है इसके अंदर से एक क्यूब काटते हैं तो केवल एक फलक होगी जिसको हम टच नहीं कर सकते, बाकी 5 फलकों को टच कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6a² माइनस b² प्लस 5b²। आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे। यदि क्यूब से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग, मैं समझता हूँ CGL, NTPC, CPO, RRC ग्रुप डी, कोई भी एग्ज़ाम में आप लोगों से, यदि आप लोग कंटिन्यू मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है क्यूब से। नेक्स्ट बात करें, यदि कोई सिलेंडर है, बेलन के अंदर से एक शंकु को काटकर निकाला जाता है, तो उसका TSA टोटल सरफेस एरिया क्या हो सकता है, उसको देखते हैं। ये आप लोग जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, एक सिलेंडर, एक बेलन के अंदर से यदि हम एक शंकु की आकृति को काटकर निकाल देते हैं तो इसका TSA क्या हो सकता है, इसको हम अभी देखते हैं। सिलेंडर कितनी हाइट का होगा, मैक्सिमम हाइट का, जितना कि बेलन की हाइट है उसी हाइट का यदि हम कोण काट कर निकालते हैं तो इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है TSA का, वो देखेंगे अभी। काट कर निकालने पर तो इसका आयतन तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, सिलेंडर का आयतन माइनस कोण का आयतन। सिलेंडर का आयतन क्या होता है, πr²h, और क्यूब का 1/3 πr²h। आप लोग यदि मेरी वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक तो अच्छी तरह से सीख चुके होंगे और अभी तक नहीं भूले होंगे और ना ही भूल पाएंगे, चूँकि बेलन का आयतन का 1/3 भाग होता है शंकु, इसी वजह से उसका आयतन वो होता है 1/3 बेलन का आयतन। इसका TSA क्या हो जाएगा, एक तो इसका बेलन का वक्र पृष्ठ, जो शंकु काट कर निकाल दें, इमेजिन करें तो इसमें एक तो गोला बचेगा ऊपर वाला पृष्ठ पर और एक इसका वक्र पृष्ठ। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, LS से लेटरल सरफेस एरिया प्लस जो ऊपर वाला सर्कल है, ऊपर वाले सर्कल का एरिया, प्लस जो इसके भाग को हम टच कर सकते हैं। इसके किस भाग को टच कर सकते हैं, इसके LS से लेटरल सरफेस एरिया को हम टच कर सकते हैं। ये भाग क्या है, LS से। शंकु को यदि हम काट कर निकालते हैं तो केवल इसके अंदरूनी भाग जो LS से होते हैं उसको हम टच कर सकते हैं, और इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है शंकु का, πRL। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया किसका, ये बेलन का, प्लस πr²। क्या है, जो ऊपर वाला सर्कल है उसका एरिया, प्लस जो ये πRL है, πRL क्या है, यहाँ पर एक शंकु का वक्रीय पृष्ठ। आप लोग अच्छी तरह से अब समझ चुके होंगे कि हम TSA यदि कोई भी आकृति काट कर निकाली जाती है तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं।
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें, यदि एक कोन के अंदर एक वर्गाकार क्यूब रखा जाए तो उसके लिए हम रेडियस का फॉर्मूला किस तरह से निकाल सकते हैं, या वर्ग की साइड किस तरह से निकाल सकते हैं। यदि नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, यदि कोन के अंदर कोई ठोस गोला रखा जाए तो उसके लिए हम क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं उसको देखेंगे। उसकी इन रेडियस कैसे निकाल सकते हैं उसको हम देखेंगे। यदि कोन के अंदर मैक्सिमम हाइट का स्क्वायर रखते हैं तो देखिए, आपने यदि ज्योमेट्री पढ़ी होगी, यदि आपने ज्योमेट्री सीखी होगी तो इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी, ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी लगेगी। वो अभी मैं बताऊंगा ज्योमेट्री की क्या प्रॉपर्टी है। वो जब ज्योमेट्री का पार्ट कराऊंगा तो उसमें अच्छी तरह से उसमें सिखा दूंगा। तो इसकी साइड हम कैसे निकाल सकते हैं क्यूब की। आप लोग जानते होंगे कि जो इसमें ये होता है, ये एक ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल होता है, एक ऊपर वाला शंकु बनेगा, इसमें एक बड़ा शंकु होगा और जो क्यूब से ऊपर होगा एक छोटा शंकु होगा। तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, h माइनस ए। यदि टोटल की हाइट h जो दे रखी है और इसकी साइड a है तो ऊपर वाले कौन जो छोटा कौन है उसकी हाइट क्या हो जाएगी, h माइनस ए। ये इसमें समकोण त्रिभुज बनता है कोण में, ऊपर वाला यदि 90 डिग्री है, नीचे वाला 90 डिग्री है, तो इसमें सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगेगी, ज्योमेट्री से सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगेगी। यदि दो ट्रायंगल 90 डिग्री के बनते हैं समान लाइन पर, तो उनकी साइड्स का अनुपात उनकी हाइट के अनुपात के इक्वल होता है। उनकी साइड्स का अनुपात उनके बेस का अनुपात, उनकी साइड्स का अनुपात उनके बेस का अनुपात, उनके हाइट के अनुपात के बराबर होता है। तो छोटे शंकु की हाइट क्या हो जाएगी, h माइनस ए, बड़े शंकु की हाइट h, तो छोटे शंकु की h माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस क्या हो जाएगा, विकर्ण बाई 2। जो h माइनस ए की जो h माइनस ए है उसका बेस क्या हो जाएगा, विकर्ण बाई 2। विकर्ण क्या होता है, वर्ग का रूट टू ए बाई 2। तो क्या हो जाएगा, a बाई रूट टू क्या निकल के आएगी, क्या बेस निकल के आएगा छोटे शंकु का, a बाई रूट 2 मल्टीप्लाई जो बड़े शंकु का जो त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज, इसका रेडियस क्या होगी, r, चूँकि ये सर्कल की रेडियस है तो अपॉन r हो जाएगा। तो यहाँ से साइड क्या निकल के आएगी, a इजकल टू रूट 2 आर एच अपॉन h प्लस रूट 2 r। इस प्रॉपर्टी को नोट डाउन कर लेना, एक बार पॉज करके दोबारा देखना तो आप लोग इसको समझ जाएंगे। क्योंकि स्क्वायर में एक विकर्ण जो होता है रूट 2a होता है, जो मैं पहले अच्छी तरह समझा चुका हूँ। अब इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, ये इन रेडियस जो कैपिटल R है ये इन रेडियस है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। यदि कोण के अंदर, यदि शंकु के अंदर एक ठोस गोला मैक्सिमम आकार का ठोस गोला या मैक्सिमम हाइट का ठोस गोला रखा जाता है तो कैपिटल R किस तरह से निकाल सकते हैं, इसको अभी समझेंगे। यदि शंकु के अंदर एक गोला रखा जाता है, एक ठोस गोला रखा जाता है तो उसकी रेडियस जो कैपिटल R कैसे निकाल सकते हैं उसको अभी हम समझेंगे। आप लोगों को मैंने पहले ही जो वीडियो बनाई है उनमें एक प्रॉपर्टी बताई थी जो इन रेडियस होती है। जो ट्रायंगल की जो समबाहु ट्रायंगल होता है उसकी इन रेडियस कैसे निकालते हैं, या कोई भी ट्रायंगल होता है उसके अंदर सर्कल होता है उसकी इन रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, अंतःवृत्त त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा क्या है, यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया। तो इसमें ट्रायंगल क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। आप लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू हाइट।
तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा 2r, आधार क्या हो जाएगा 2r, 1/2 इंटू 2r इंटू एच, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा RH। तो ट्रायंगल का एरिया क्या निकल के आएगा RH। ये प्रॉपर्टीज मैं सभी करा चुका हूँ। यदि आप लोगों ने पिछली लास्ट वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले उनको देखिए, जब ये सभी चीज़ समझ में आएंगी। यदि आप रेगुलर देख रहे हैं तो बहुत आसान तरीके से आप लोग इस वीडियो में इसमें आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। डेल्टा की वैल्यू क्या निकल के आई है 1/2 इंटू 2r इंटू एच। साइड ये एस क्या होता है परिमाप, ये भी मैं बता चुका हूँ। परिमाप क्या होता है ट्रायंगल के लिए a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइडों का योग। 2s परिमाप क्या होता है 2s इजिकल टू a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइडों का योग। बट यहाँ पे s पूछ रहा है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, जो शंकु की दोनों तिर्यक ऊंचाई है प्लस दोनों रेडियस का सम अपॉन 2, दोनों रेडियस का सम अपॉन 2। तीनों साइड इसकी क्या होती हैं ABC, उनको जोड़ के 2 का भाग देते हैं, जिससे अर्ध परिमाप S निकल के आता है। इसमें क्या हो जाएगा 2L प्लस 2R/2 अपॉन 2 आएगा। इसके क्या आएगा अपॉन 2, चूँकि अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है a प्लस बी प्लस c/2। तो ऊपर 2 से 2 कैंसिल, ये 2 कॉमन आ जाएगा अपॉन 2, क्या होगा अपॉन 2। तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी RH अपॉन L प्लस R, RH अपॉन L प्लस R। ये प्रॉपर्टी आपको बुक में या यूट्यूब पर कहीं भी मिलने वाली नहीं है। इन प्रॉपर्टीज़ को नोट डाउन कर लेना। यदि शंकु के अंदर एक ठोस गोला रखा जाता है तो उसकी इन रेडियस कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब बात करें, यदि एक शंकु है, उस शंकु के अंदर कई मतलब 5 4 3, इसमें 3 लेते हैं, 5 4 3 कुछ भी कितने भी वृत्त, मैक्सिमम वृत्त रख सकते हैं हम, कई वृत्त रख सकते हैं शंकु के अंदर। तो उनके लिए क्या प्रॉपर्टी होती हैं वो अभी सीखिए। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी इनको याद रखना है, जब ज्योमेट्री पार्ट आएगा उनको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। क्योंकि ये मेंसुरेशन का पार्ट है, इस वजह से इसको कराना भी अति आवश्यक है। इन सभी को कराना भी आवश्यक है, इस वजह से मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। यदि शंकु के अंदर 3 वृत्त रखे हैं, ये तीनों वृत्तों की रेडियस क्या हो जाएगी R1 R2 R3, R1 R2 R3। इनकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको नोट डाउन कर लेना। इनके ऊपर इनसे क्वेश्चन किस तरह से निकलते हैं, किस तरह से करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले ये सीरीज कंप्लीट हो जाए फॉर्मूलों की, उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा। K इजकल टू R2 अपॉन R1। नेक्स्ट सर्कल के लिए क्या हो जाएगा R3 अपॉन R1। K क्यूब इजकल टू R4 अपॉन R1। यदि 4 वृत्त होते तो K की पावर 4 इजकल टू R5 अपॉन R1 करते, 5 होते तो K की पावर 5 अपॉन R6 अपॉन R1 करते। इनमें से 2 प्रॉपर्टीज़ का यूज करके यहाँ से R1 या R2 या R3 की वैल्यू पूछी जाती है, जिनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। एक प्रॉपर्टी और रह गई है, उसको और बताता हूँ। यदि हमें क्यूबॉइड घनाभ की 3 फलकों का एरिया दे रखा है, तो हम उससे आयतन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको देखिए। यदि क्यूबॉइड की 3 फलकों का एरिया दिया गया हो तो उससे हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे। यदि आपने क्यूब की प्रॉपर्टी नहीं देखी है तो 3D में
3D में ये मैं सारी फॉर्मूलाज करा चुका हूँ, उनको पहले देखिए। एक साइड LH माना x दिया हुआ है, दूसरी साइड का एरिया LB Z दिया हुआ है, नेक्स्ट एरिया BH Y दिया हुआ है। तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, LH इंटू LB इंटू BH इजकल टू क्या हो जाएगा XYZ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा L स्क्र H स्क्र प्लस H स्क्र इंटू B स्क्र इजकल टू XYZ। तो इसका आयतन LBH होता है, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो क्या निकल के आएगा रूट XYZ। तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, इसको नोट डाउन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।